दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है आप सभी के लिए हाई स्कूल परीक्षा 2025। ये कल सुबह की प्री बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, और इसी प्रकार का आप लोगों को मैं वार्षिक परीक्षा के लिए भी बता रहा हूँ। याद रखना, ये पूरा कल की एग्ज़ाम जो साइंस का पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा उसके लिए, और आपकी बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए है। सभी बच्चे लास्ट तक वीडियो देखकर कंप्लीट करेंगे। विज्ञान विषय का हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 23 है, 75 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है, 9 इसमें पेज है। यहाँ पर सारे प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य हैं। ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ही आप कंप्लीट करेंगे सारा काम, जैसा भी आपको बताया गया है इस प्रकार से। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर सबसे पहले हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये रहा, कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को याद रखना रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, प्रोपेन C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है। यहाँ पर दहन का मतलब होता है जलना। ठीक है, इसके लिए संतुलित समीकरण आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 वाला। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C3H8 + 5O2 से लेकर के 3CO2 + 4H2O विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 आप सभी आंसर करके आएंगे बिल्कुल सही तरीके से, और आप लोगों को सीखना भी है ये सारा कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आप ध्यान रखेंगे, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है। देखो, विद्युत चुंबक का कोर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक। तो दोस्तों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। ठीक है, ये आपको कंप्लीट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर क्या करना है, डी करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है आंसर लवण जल हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को कंप्लीट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करना रहेगा। इसके बाद में आप देखेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। ये सबसे ज़्यादा बार वार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के द्वारा, विद्युत मोटर के द्वारा, याद रखना यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर मोटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी बच्चों को, अंग्रेजी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी इसी प्रकार से कंप्लीट आंसर याद रखना है। अब हमारे रिक्त स्थान आ चुके हैं। ये रहा आपका पहला रिक्त स्थान। क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मेडुला के द्वारा अवचेतन क्रियाओं को, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, अवचेतन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां की दिशा में मुड़ती है। तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें आपको आंसर लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये आपका सही उत्तर है। मछलियों के हृदय में केवल कक्ष होते हैं। तो याद रखना केवल 2 कक्ष होते हैं। वह आंख का विभाग जो इसे रंग प्रदान करता है, आइरिस बोला जाता है उसको, याद रखेंगे आप सभी। आइरिस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, किसमें, तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र ये आप लिखेंगे, इसमें एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, आपको हाइड्रोजन लिखना है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ आपके सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन हैं आ चुके हैं। देखिएगा, सारे आप कंप्लीट याद रखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। तो ये आपका इसमें असत्य लिखेंगे। अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इसमें भी आप असत्य लिखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर
होता है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको सत्य के रूप में बताना है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसमें आपको असत्य लिखना है। अगला देखो, सभी धातुएं लचीली होती है और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो यहाँ सभी धातुएं लचीली नहीं होती है, इसमें आप लोगों को क्या बताना है, असत्य बताना रहेगा। ठीक है, असत्य आप इसमें आंसर कर देंगे। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती है, ये बात जरूर सत्य है। इसको आप सत्य लिखेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पर जोड़ी, और जोड़ी के बाद में आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन बताऊंगा, सारे कंप्लीट आंसर सहित। देखिएगा, प्रबल अम्ल, इसमें आज HCl आपको बताना रहेगा। प्रबल अम्ल में HCl आप सभी बच्चों का आंसर हो जाएगा, सभी को HCl से इसे मिलाना रहेगा। इसके बाद उष्मा का अवशोषण, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा का अवशोषण में उष्मा शोषी अभिक्रिया आप करेक्ट उत्तर करेंगे। सेरेबेलम, इसमें आप लोगों को अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ये आपको आंसर लिखना है। ऑप्शन नंबर ई से आप इसे मिला देंगे। DNA, ये जीन आपका आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट। ठीक है, DNA को आप जीन से मिलाएंगे। मेंडल है, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। मटर के पौधे पर इसने शोध कार्य किया था, सभी बच्चों को ऐसा याद रखना है। AQ प्रतीक है, पदार्थ पानी में घुल जाता है, इसका प्रतीक है AQ। ठीक है, ये आप लिखेंगे सही तरीके से। अब आपकी जोड़ी मैंने कंप्लीट बता दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले में पहला क्वेश्चन ये रहा, दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो इसमें आपको एक तो लिखना है सीजियम, ठीक है, व गैलियम। ये आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तरी दक्षिणी, देखो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर। यहां पर आंसर में आपको ऐसे लिखना है, उत्तरीय से दक्षिणी, ठीक है, ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर, यह आप आंसर करेंगे। अगला है मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है? तो 120 से 80 mm आपको आंसर करना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा 120 से 80। ठीक है, ऐसा याद रखना। इसके बाद में आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे पूछा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें आपसे पूछा गया था, बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा था ये वाला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों को जो पिछला एग्ज़ाम था ना उसमें पूछा गया प्रश्न था ये। दोस्तों इसमें आप लोगों को प्रमस्तिष्क बताना रहेगा कंप्लीट सभी बच्चों को। प्रमस्तिष्क करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? दोस्तों मायोपिया के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, तो इसमें आपको अवतल लेंस लिखना रहेगा। ठीक है, अवतल लेंस आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एथीन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये सबसे सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। C2H4, ये आप लोगों का एथीन का जो सूत्र है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बाकी आप लोगों को और जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे।